दोस्तों, राधे राधे। हम सॉल्व कर रहे थे सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स सैम्पल पेपर को। हमारा जो क्वेश्चन गिवन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। सॉल्यूशन इसका देखते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग along पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन वैक्यूम इज 510 नैनो टेस्ला के कैप। यानी बी ज़ीरो की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है? 510 नैनो टेस्ला। इसको अगर हम टेस्ला में चेंज करें तो क्या हो जाएगा? 510 इंटू 10⁻⁹ दिस इज इक्वल टू 51 इंटू 10⁻⁸ टेस्ला। नाउ एंड इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा की जो वैल्यू गिवन है वो कितनी है? 60 इंटू 10⁶। दिस इज फाइनली 6 इंटू 10⁻⁷ रेडियन पर सेकेंड। राइट द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। हमको ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करना है? एक्सप्रेशन को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं कि ई वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। हम जानते हैं क्या? वेव का जो डायरेक्शन होता है, दिस इज वेव डायरेक्शन इज इक्वल टू डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। वेव का डायरेक्शन हमारा क्या गिवन है? तो वेव का डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। इसका मतलब वेव का डायरेक्शन आई कैप हो जाएगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ई वेक्टर हमको क्या करना है? फाइंड करना है क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू। अगर देखें डायरेक्शन क्या होगी, तो बी वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो जेड एक्सिस के लॉन्ग गिवन है, यानी कि के कैप हो जाएगा। दिस इज के कैप। नाउ इफ वी रिप्लेस ई वेक्टर बाई जे कैप देन जे क्रॉस के कैप इक्वल आई हो जाएगा। यानी अगर हम ई वेक्टर की जगह पे अगर जे कैप रखते हैं तो जे क्रॉस के कैप जो होगा वो क्या होगा? आई कैप के इक्वल होगा। इसका मतलब जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगी वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी। ओके, देयरफॉर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा हमारे पास? दिस इज ई वेक्टर इक्वल ई ज़ीरो साइन दिस इज के ऑफ एक्स माइनस में ओमेगा टी जे कैप। ओके, ये हमारा क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का एक्सप्रेशन हो गया, जहाँ पे हमको ई ज़ीरो यानी एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपेगेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। ओमेगा की वैल्यू गिवन है और इसमें रख देना होगा, जिससे कि हमारा एक्सप्रेशन हमको मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। हम जानते हैं कि ई ज़ीरो की वैल्यू क्या होती है। तो ई ज़ीरो इज इक्वल टू क्या होता है? सी इंटू बी ज़ीरो, वेयर सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। सी हमारा क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू बी ज़ीरो की वैल्यू कितनी है? 51 इंटू 10⁻⁸। दिस इज 51 इंटू 10⁻⁸। 10⁸ से 10⁻⁸ क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 3 1 ज़ा 3 3 5 ज़ा 15 आ जाएगा। ओके, नाउ अब हमको क्या फाइंड करना है? प्रोपेगेशन कांस्टेंट निकालनी है, यानी कि के की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं के इज इक्वल टू क्या होता है? ओमेगा बाई सी होता है। ओमेगा की वैल्यू गिवन है और वो कितनी है? 6 इंटू 10⁻⁷। दिस इज 6 इंटू 10⁻⁷। और हमारा जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कितनी है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जिसको हम सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, सॉरी 10⁻⁻1 हो जाएगा। 7 -8 क्या हो जाएगा? हमारे पास 1 हो जाएगा। यानी फाइनली इट गिव्स 0.2। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0.2 आ जाएगी। अब हम क्या कर लें? इक्वेशन फर्स्ट में ई ज़ीरो की वैल्यू, के की वैल्यू और ओमेगा की वैल्यू रख दें। तो एक्सप्रेशन एक बार फिर से हम लिख लेते हैं। दिस इज ई इज इक्वल टू ई ज़ीरो साइन दिस इज के ऑफ एक्स माइनस में ओमेगा टी जे कैप। ई ज़ीरो की वैल्यू कितनी आई है? 153। दिस इज 153 साइन दिस इज के की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 0.2। दिस इज 0.2 एक्स माइनस ओमेगा की वैल्यू कितनी है? तो ओमेगा की वैल्यू है हमारे पास 6 इंटू 10⁻⁷। दिस इज 6 इंटू 10⁻⁷ टी
J cap. This is the required result. Okay.